हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लवण भास्कर चूर्ण। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लवण भास्कर चूर्ण को कैसे लें। कोई बोलता है इसको खाना खाने के पहले लेना चाहिए, कोई बोलता है खाना खाने के बाद लेना चाहिए, लेकिन इसका हमें अच्छा रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि लवण भास्कर चूर्ण को हमें कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज में हमें इसको लेना चाहिए। और हम नॉर्मल हमारी जो लाइफ है, जैसे कि उसके अंदर भी हम इसको ले सकते हैं क्या, नॉर्मल खाने के अंदर उससे हमें क्या होगा। तो बात करें हम जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण के बारे में, तो ये जैसे कि हमारे पेट में आफरा आता है, गैस बनती है, या फिर जैसे कि प्लीहा का जो रोग है, या फिर जैसे जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, जो कि मस्से की दिक्कत रहती है, या जिनको कब्जी रहती है, ऐसे पेशेंट के अंदर अगर हम लवण भास्कर चूर्ण लेते हैं तो हमें बहुत रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि इन सब के अंदर मेनली जैसे कि पेट में आफरा आना, पेट में गैस बनना, मस्से की दिक्कत होना, कब्जी रहना, इन सब के अंदर एक सिम्टम मेन होता है गैस बनना, या हमारा खाना प्रॉपर रूप से नहीं पचता है। क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से जैसे कि पेट में जैसा खाना खाया है वैसे ही पड़ा रहता है, उससे वहाँ पे आम बन जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ पनपती है। लवण भास्कर चूर्ण की बात करें तो ये जो लवण भास्कर है वो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, जिनको भूख नहीं लगती है या फिर भूख लगती है लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम इसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि जिनको कफ की या अस्थमा की बीमारी है, या फिर जिनको जुकाम खांसी हो रखी है, तो अगर हम लवण भास्कर लेते हैं तो ये क्या करता है, कफ को निकालता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार मेनली ये कफ और वात पे काम करता है। तो कफ और वात पे काम करने की वजह से जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, एसिडिटी हमें कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो लंबे समय तक जिनको एसिडिटी खट्टी डकार आती है, या ऐसा लगता है कि खाना वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, इनके अंदर हम क्या करते हैं, लवण भास्कर चूर्ण को लेते हैं। क्योंकि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसे लेंगे कि भाई हमें स्वाद बहुत बेकार लगता है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ उनमें जो पाउडर फॉर्म्स, या जैसे हम क्यों नहीं लेते दवाइयाँ, क्योंकि उनको स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम लवण भास्कर का लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। तो लेने में आसानी रहती है, मतलब ऐसे नहीं कि भाई ले नहीं पाते, कड़वा है ऐसे। अब हम बात करें कि हम लवण भास्कर चूर्ण को हमें कैसे लेना चाहिए। मेनली जो लवण भास्कर चूर्ण है, इसके अंदर कंटेंट में जैसे 5 लवण होते हैं, 5 प्रकार के इसके अंदर लवण मिलाए गए हैं। साथ ही साथ में इसमें जैसे पिपली, पिपली मूल, त्वक, अनार, एला, नागकेशर, ऐसे 15 से 20 कंटेंट इसी के अंदर मिलाए हैं। ये सारे कंटेंट मिला करके हमारी जैसे कि जिनको उल्टी, या जैसे ऐसा लगता है कि जैसे नोजिया जैसी शिकायत रहती है उनके अंदर, या जिनको लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या लीवर जिसका बढ़ा हुआ है, या लीवर काम नहीं कर रहा है, उनके अंदर अगर हम लवण भास्कर चूर्ण को लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि हमें कैसे लेना चाहिए, तो लवण भास्कर चूर्ण है, हम नॉर्मल जैसे इसको पानी से भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी से, या फिर अगर इसको हमें जैसे जिनको भूख नहीं लगती है, आफर आता है, तो उन पेशेंट के लिए छाछ में मिला करके इसको लेना चाहिए, ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम बात करें कि जो पेशेंट पहले से ही पतला है, तो उसको गुनगुने पानी से इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, और ज़्यादा पतला करेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोटापा है, या जिनके खाना पच नहीं रहा लंबे समय से, उन पेशेंट को अगर हम गुनगुने पानी से देते हैं तो ये भूख को बढ़ाता है। साथ में बात करें कि जिनके जैसे आफरा होने के साथ साथ में पेट में दर्द रहता है, या फिर थोड़ा बहुत खाते ही उल्टी जैसा होने लग जाता है, या जिनको खाना बहुत जल्दी पचता है लेकिन उनको लगता नहीं है कि भाई मेरे तो खाना लगता ही नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसों को हम क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले उस आधे चम्मच हमें घी में मिला के उस चूर्ण को लेना चाहिए। उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, ताकि इसका हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि साइड इफ़ेक्ट की, तो जिनको मेनली किडनी से रिलेटेड डिजीज है, उन पेशेंट को लवण भास्कर चूर्ण नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।